पुड़मी। हाल ही में हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा काफी हद तक कम हो गई है। पौधों को इन कार्यों में सक्षम करने के लिए लंबे समय तक रासायनिक उर्वरकों से उपयुक्त पोषक तत्व प्राप्त करने में, मजबूत पौधों और जड़ व्यवस्था के अच्छे विकास के लिए, पौधों को लाभदायक जीवाणु और कवक के विकास के लिए मिट्टी में कम से कम 2% कार्बन होना चाहिए। पुड़मी के उपयोग से कार्बन का प्रतिशत बढ़ जाता है। पुड़मी में 50% ह्यूमिक एसिड होता है। साल में कम से कम 2 बार पुड़मी के उपयोग से मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका नतीजा फसल और मिट्टी दोनों स्वस्थ रहेंगे। हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। हमें 20 किलो प्रति एकड़ पुड़मी का उपयोग करना चाहिए। आइए प्रतिभा बायोटेक की पुड़मी का उपयोग करें, मिट्टी में कार्बन और उसके प्रतिशत को बढ़ाएं और अच्छी फसल प्राप्त करें। पुड़मी पुड़मी। समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम ONBA के तीसरे विभाग में हवा में जो कार्बन होता है उसे मिट्टी तक कैसे पहुंचाएंगे ये देखेंगे। मतलब ह्यूमन बीइंग, प्राणी, पंछी, जानवर, ये सभी ने उच्छ्वास किए हुए कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो है, लेकिन उसे कार्बन में बदलकर जमीन में कैसे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इस पद्धति के बारे में इतना महत्व इसलिए दे रहे हैं कि बहुत से गांवों में किसानों के घरों में पशु नहीं है, मुर्गियां नहीं हैं। इसकी वजह से ये हो रहा है। सेंद्रीय उर्वरक नहीं है। जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए सेंद्रीय उर्वरक की जरूरत है। ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंट, इन दोनों को ही इस्तेमाल करके 500 किलो पशु खाद में वृद्धि करके जमीन में देने के लिए बताया। तो 500 किलो पशु खाद नहीं मिल रहा है ऐसे कहते हैं। यह स्थिति गांव की है। सभी लोग बदल गए हैं। पैकेट का दूध मिल रहा है। यह स्थिति है गांव में। तो ऐसे हालत में किसानों का पशुधन हवा में प्रस्तुत कार्बन को जमीन में कैसे पहुंचाना है, ये करने से पशु खाद से मिलने वाले कार्बन से भी इस पद्धति से आप जमीन में कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ाई देता है। आप एक बात याद रखिए कि हमारी जमीन में कम से कम कार्बन की मात्रा 2% तक आने पर तुम्हारा बहुत फायदा होगा। तो कोई भी फसल उगा रहे हैं तो उसमें कोई भी रोग नहीं आएगा और कुछ भी समस्या नहीं होगी। कम से कम पोषक तत्व देंगे तो भी, मतलब जितना चाहिए उतने ही पोषक तत्व देने पर उपज बहुत अच्छी आएगी। इसीलिए अभी से हम सबका उद्देश्य ये होना चाहिए तो हमारी जमीन की कार्बन की मात्रा जो अभी 0.1 या 0.2 से कम है, उससे कम से कम 2% होना चाहिए। उपजाऊ जमीन में बदलने के लिए हमारे जमीन में कार्बन की मात्रा कम से कम 2% होना चाहिए। अगर कार्बन की मात्रा 4% हो तो उस जमीन को अत्यंत उपजाऊ जमीन कहते हैं। तो याद रखिए, 4% हो तो अत्यंत उपजाऊ जमीन बन जाएगी। कम से कम हमारी जमीन उपजाऊ हो जाना चाहिए, मतलब 2% होनी चाहिए। कार्बन की मात्रा जो अभी 0.1 या 0.2% है, उसे 2% तक बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे सेंद्रीय उर्वरक की जरूरत होगी। लेकिन हमारे पास मतलब ज्यादा पशुधन नहीं है। इस हालत में कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ाना चाहिए? इन दिनों में पशु खाद भी खरीदकर जमीन में डालने के लिए 1 किलो के लिए 4 रुपए खर्चा आ रहा है। ये कीमत कुछ प्रांतों में है तो और कुछ प्रांतों में 2 से 3 रुपए भी होती है। कुछ प्रांतों में 4 रुपए होती है। पशुधन नहीं होने से हमारा खर्चा बढ़ रहा है। ऐसा ही होता है। पशुधन होते से ये खर्चा नहीं होगा। पशु खाद के बिना हवा में रहने वाला कार्बन
जमीन में कैसे पहुंचाएगा? इसका अमल करने से कार्बन की मात्रा 2% तक बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसा किया जा सकता है। उसका उपाय एक ही है, खाद के लिए घास की खेती। हम कोई भी फसल बोने से पहले बारिश के पहले ही जुताई करते हैं, वो भी 2 बार। उसी तरह खेत तैयार करते हैं, लेकिन उतनी बार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्यादा जुताई करने से जमीन में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, मतलब वो नष्ट हो जाएंगे। साथ साथ कार्बन भी नष्ट हो जाता है। आप 2 से 3 बार गहरी जुताई करने से धूप के कारण जमीन में कार्बन की मात्रा जो होती है वो नष्ट होगी। उसी तरह जो भी जीवाणु होते हैं, पोर्स, मतलब जो अंडावस्था में होने वाले जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो आप कभी भी ये याद रखिए कि गहरी जुताई तथा बार बार जुताई मत कीजिए। सिर्फ 8 इंच जुताई करना काफी है। 8 इंच जुताई और खेत में बिना घास होना चाहिए। आप ये कीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। पहले बारिश के समय में आप सभी की ये आदत होती है कि खेत को अच्छी तरह तैयार करते हैं। उसके साथ साथ एक काम और कीजिए, जिरुगा, पिलती, पेरा जैसे घास लगाइए। वो 1-1.5 महीना बढ़ते हैं। उसके लिए आपको अलग से उर्वरक देने की जरूरत नहीं। 1-1.5 महीना घास को बढ़ने दीजिए या आपके समय के मुताबिक बढ़ने दीजिए। बढ़ने के बाद उस घास को जमीन में गाड़ दीजिए। इसके लिए आप टिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज्यादा बढ़ गया हो तो उसे काटने के लिए चॉप कटर मिलते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल करके चलते चलते ही घास को काट सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके 1 सेंटीमीटर होने तक काट दीजिए, जिससे वो जमीन में आसानी से मिल जाता है। उसी तरह पूरे घास को काटकर जमीन में गाड़ दीजिए। जमीन में मिलाने के बाद टिलर का इस्तेमाल करने से वो नीचे से ऊपर अच्छी तरह मिल जाते हैं। उसके बाद डीकंपोजिंग बैक्टीरिया लेकर थोड़े से पशु खाद में मिलाकर जोतने से पहले इसका छिड़काव कीजिए। मतलब जुताई के पहले इस बैक्टीरिया छिड़कने से वो जमीन में जल्द ही घुल जाते हैं। मतलब उस तरह आप कार्बन की मात्रा पशु खाद से भी हरी घास खाद से हमारे जमीन में त्वरित कार्बन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसका खर्चा बहुत कम होगा, क्योंकि आपको सिर्फ बीज का खर्चा आएगा। ये जिरुगा, पाल्ली पेसरा का खर्च बहुत कम आएगा, क्योंकि इसके बीज सस्ते में मिलते हैं। हमें सिर्फ उन बीजों को छिड़कने से या बोने से वो अंकुरित हो जाते हैं। उसे हमारी फसल बुआई तक बढ़ने दीजिए। उसके बाद चॉप कटर्स इस्तेमाल करके या फिर सीधा जोत इस्तेमाल करके वो कुचल दिया जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। ये करने से पहले डीकंपोजिंग बैक्टीरिया को एक बैग में वर्मी कंपोस्ट मिलाकर जमीन में छिड़काव करने के बाद ही आप टिलर का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह करने के बाद ये हरा खाद बहुत ही जल्दी जमीन में सड़कर, जिससे जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह आप हर बीज बोने से पहले आप इसे जरूर कीजिए। आपको खेत तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करते ही जुताई के बाद आपकी जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि 4 से 5 साल में मैंने जैसे बताया वैसे करने से कार्बन की मात्रा 2% तक जरूर बढ़ जाएगी। मुख्यतः मिर्ची के किसान जो कि अंदाजन जुलाई या अगस्त में बुआई करते हैं, उसी तरह धान के किसानों को भी अच्छा अवसर मिलता है, क्योंकि जिरुगा डालकर उसे कीचड़ करते हैं और कम किसान ये प्रक्रिया कर रहे हैं, जो कि सभी किसान सभी फसलों की बुआई के पहले
इसका अवलंब करें। अगर अवसर हो तो आप खेती करने से पहले हर एकड़ खेत में आपको पानी देने का मौका मिले तो गर्मी के मौसम में भी ऐसे खाद को, जिरुगा को बढ़ाकर जमीन में मिला दीजिए। इससे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी जमीन को उपजाऊ बना दिया जाएगा। फसल उगाने के लिए समय हो तो उस समय जिरुगा डाल दीजिए। गर्मी के मौसम में आप अगर खेत को पानी दे सकते हैं तो जिरुगा उगाकर उसके बढ़ने के बाद उसे जमीन में मिला दीजिए। अगर पानी भरपूर मिले तो ऐसे जरूर कीजिए। तो अगर 2 फसलों के बीच आपको वक्त मिला तो आप जरूर ये काम कीजिए। ऐसे करने से हमारे जमीन की कार्बन की मात्रा 2% तक पहुंच जाएगी और इसे बार बार करने से 4% तक कार्बन पहुंच जाएगा। जब भी जमीन में कार्बन की मात्रा 4% तक पहुंच जाएगी, वो जमीन अत्यंत शक्तिशाली उपजाऊ जमीन कह सकते हैं। उसके बाद हमारे जमीन में सोना उगता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा 4% हो तो जमीन सोना देगी। इसलिए हर किसान आसानी से हवा में मौजूद कार्बन को जमीन में ला सकता है। आपको ये शक निर्माण हो सकता है कि हवा का कार्बन जमीन में कैसे पहुंचाएगा, तो इसका एक ही जवाब है कि पौधे में जड़, पत्ते, तने, फल, फूल हर एक हिस्सों में कार्बन होता है। इस कार्बन को पौधा जमीन से नहीं लेता। हवा में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके उसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रिएक्शन होकर, रासायनिक कार्य होकर CO2 का विभाजन होता है, जो कि CO2 उसमें से कार्बन को अलग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इस तरह हवा में से कार्बन पौधे में आ जाता है। पौधा पत्ते को निर्माण करने के लिए कार्बन को हवा में से ग्रहण करता है। हमारे जमीन में कार्बन सिर्फ 0.1% है। पूरे फसल को बढ़ने के लिए या पौधे बड़े आकार में आने के लिए उन्हें कार्बन कहाँ से आता है? वो हवा से आता है। वो एक सृष्टि रहस्य है, भगवान ने बनाया हुआ सृष्टि धर्म है ये। इस तरह हवा में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को पौधा ग्रहण करके इसे प्रकाश संश्लेषण कार्य में सिर्फ कार्बन को रखकर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों भी रहते हैं। उसमें से कार्बन ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। पौधे उस कार्बन से ही बढ़ते हैं। जलने वाला कोई भी पदार्थ कार्बन ही है। पौधे का तना जलता है, पत्ते जलते हैं, सूखे हुए फूल जलते हैं, फल भी जलते हैं, पूरा पेड़ भी जलता है, क्योंकि इन सब में कार्बन होता है। जब हम जिरुगा को बढ़ाते हैं, वो सभी पौधे कार्बन को हवा से ग्रहण करते हैं। मतलब हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से कार्बन ग्रहण करके तो वो सारा कार्बन पौधे में आता है। अगर हम 5 से 6 किलोग्राम जिरुगा के बीज या पिलिपेसरा के बीज खरीदकर उनकी वृद्धि करने से कितनी वजनदार फसल मिलेगी और उसमें कितना सारा कार्बन रहेगा, उस तरह पूरे कार्बन को जमीन में देने से जमीन कार्बन से आसानी से बढ़ जाएगी। इसीलिए हर किसान जिसके पास पशुधन नहीं है या फिर हो तो आप ये आसानी से और कम कीमत में इस पद्धति को अमल कर सकते हैं। इस पद्धति को आप आदत सी डाल दीजिए। आपको अगर 2 फसलों के बीच समय मिला तो उसमें आप इस हरे खाद की वृद्धि कीजिए और उसे जमीन में मिला दीजिए। ये काम हर साल कीजिए। गहरी जुताई करके जमीन को सुखाकर उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और कार्बन को धूप की वजह से रासायनिक कार्य होने पर कार्बन जल जाता है। इसलिए अनावश्यक जुताई करके अच्छी खेती कर रहा हूं ऐसे मत समझिए। ऐसा नहीं करना है। अभी से आप इस हरे खाद को बढ़ाकर जमीन में मिलाने के काम में रहिए। यह है हवा में मौजूद कार्बन को जमीन में मिलाने से जमीन की कार्बन की मात्रा बढ़ाने का तरीका। मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो अगर आपको ठीक लगी, भरोसा हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 किसानों को
इस जानकारी पहुंचाकर उन्हें भी इसे सब्सक्राइब करते के लिए बोलिए। समग्र कृषि के लिए प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।